Good morning, students. Welcome to NS classes. Let us start MCQ from 21 number. 21 जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ रहेगा. In the given figure, DE parallel BC. If AB is 8.5 centimeter, AD is 3.4 centimeter, and AC is 13.5 centimeter, then find AE. हमें क्या वैल्यू पता करनी है? AE की वैल्यू पता करनी है. ठीक है. यहाँ पे हम बीपीटी थ्योरम यूज करने वाले हैं. बीपीटी की क्रॉलरी. यहाँ पे देखिए, जब डीई पैरेलल है बीसी के, तो जो ये पैरेलल लाइन होती है ओरिजिनल ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल और जो है क्रिएट कर देती है. ठीक है. तो ये जो ट्रायंगल होती है ओरिजिनल ट्रायंगल के क्या होती है? सिमिलर होती है. इसलिए इसकी जो अदर टू साइड्स हैं वो क्या होंगी? रेशो में होंगी. यहाँ पे देखिए, एडी अपॉन में ए बी ले सकते हैं और ए अपॉन में क्या ले सकते हैं? AC ले सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखिए, एडी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास DE पैरेलल है BC के, सो AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन AC. ठीक है. यूजिंग corollary ऑफ बीपीटी. ठीक है. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं. एडी की वैल्यू हमारे पास 8.5 है. ठीक है. सॉरी, एडी की वैल्यू हमारे पास 3.4 है. 3.4 और पूरी ए बी की वैल्यू 8.5 है. AE की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और AC की वैल्यू है जो वो क्या है? 13.5 सेंटीमीटर. ठीक है. अब इसे क्या है कि ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? इधर डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. ए की वैल्यू 3.4 अपॉन 8.5, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया इंटू 13.5. ठीक है. अब इसे कैंसिल कर देते हैं. देखिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बोथ आर एट 10 डिजिट, 10th प्लेस पे हैं दोनों के दोनों. तो यहाँ पे देखिए, 17 2 जा 34, 17 5 जा 85. यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10. ठीक है. 3 बचे, 35 बन गया. 5 7 जा 35, ये आ गया 2.7. 2.7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गई? ए की वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है. डीई पैरेलल है बीसी के, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉलरी यूज करेंगे बीपीटी की. मींस एडी अपॉन में AB और AE अपॉन में AC यूज करेंगे. वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक है. ये 13.5 इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. ठीक है. वैल्यूज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और फिर क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 5.4 सेंटीमीटर. Now 22nd MCQ is, if cos theta equal to 3 upon root 3 upon 2 and theta is acute, then 3 tan theta minus tan cube theta is equal to. देखिए, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको टेबल बनाना आना चाहिए. ठीक है. टेबल के बगैर ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे जहां पे आपको जो है थीटास की वैल्यू निकालनी सिखाई गई है. तो यहाँ पे जो कोस है √3/2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 30 डिग्री. ठीक है. मीन्स कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है. तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, थीटा 30. ये ही वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर लेंगे. तो यहाँ पे देखिए 3 tan 30 डिग्री थीटा की जगह हमने क्या यूज कर लिया? tan 30 माइनस tan क्यूब थीटा है, मीन्स tan 30 डिग्री का क्यूब. ठीक है. tan 30 डिग्री का क्यूब. अब देखिए, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√3. ठीक है. माइनस यहाँ पे फिर अगेन से 1/√3 का क्यूब. क्लियर? कुछ वैल्यूज आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए. जैसे tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है. तो कुछ वैल्यूज तो आप एज इट इज लर्न कर लो, क्योंकि टेबल बनाने में टाइम लग जाता है. ठीक है. 3 1 जा 3 अपॉन में √3. तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 अपॉन √3. ठीक है. ये वाली वैल्यू माइनस जब हम 1/√3 का क्यूब करेंगे, इट्स मीन्स इस टर्म को हम 3 टाइम्स लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे तो ये 3 बन जाएगा. √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि यहाँ पे √3 का स्क्वायर होएगा. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बन गया 3. 3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3. ठीक है. और न्यूमिनेटर में 1, मीन्स 1/3√3.
3। क्लियर ये बात। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 3√3। ठीक है, 3√3 को जब √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, 3 3 जा 9। यहाँ पे देखिए 3√3 और 3√3 सेम है, जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 8/3√3। 8/3√3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर। जो हमें ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू की हेल्प से हमने सिर्फ थीटा की वैल्यू पता करनी है कि cos√3/2 जो है किस थीटा पे इसकी वैल्यू होती है, तो वो 30 डिग्री है। फिर जहाँ पे थीटा यूज है वहां पे हमने 30 डिग्री लगा लिया। ठीक है, और वैल्यूज tan के अकॉर्डिंग पुट करके उसे सॉल्व कर लिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। 23 नंबर एमसीक्यू है, इफ P इज प्राइम देन HCF एंड LCM ऑफ P एंड P+1 वुड बी। इन चार ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि P एंड P+1 का LCM और HCF क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो P एक नंबर दे रखा है और P+1 दे रखा है, बोथ आर फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये दोनों जो नंबर है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। मान लीजिए P की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो गया, 2+1 3 हो गया। ठीक है, या ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में जो HCF है वो क्या रहता है, 1, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे P है तो ये टर्म पूरी P+1 है, यहाँ पे आप P को कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, ये P है, ये P+1 है, तो HCF फिर दोनों का क्या हो गया, 1। अगर हम LCM की बात करें तो LCM दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मीन्स मान लीजिए अगर ये नंबर 2 हो और ये नंबर 3 हो तो 2 और 3 का एलसीएम क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, तो इट्स मीन्स जो इन दोनों नंबर का एलसीएम है वो क्या रहेगा, P इंटू P+1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। HCF1 LCM P इंटू P+1। क्लियर। अब देखिए 24 नंबर जो एमसीक्यू है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट joining the points 3-3 and 8-4 in the ratio 2:1 internally। ठीक है, इस जो लाइन है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें ये दे रखे हैं, इस रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, उस सेगमेंट की हमें क्या पता करने हैं, कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ठीक है, फाइंड द उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। देखिए मान लीजिए ये लाइन है आपके पास, ठीक है, ए और बी। क्लियर, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3-3 है और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दे रखे हैं, 8 और 4। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, जो पूरी लाइन ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है उसे ले लेते हैं x1 और y1। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2। ठीक है, और ये हमारे पास जो रेशो है इसको ले लेते हैं हम m1 और m2। ठीक है, चाहे mn ले लो चाहे m1 और m2 ले लो। ठीक है, तो अब आपके पास जो फॉर्मूला रहता है कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का, x फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए x1 इंटू M2 प्लस x2 इंटू M1। अगर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 लेना है रेशो का। ठीक है, यहाँ 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 1। क्लियर, और डिनोमिनेटर में आएगा दोनों रेशियोज का सम, M1 प्लस M2। ठीक है, रेशियो का सम आएगा M1 प्लस M2। और अगर हमने y कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो यहाँ पे y1 M2, ठीक है, प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सबसे पहले x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, इंटू m2 की वैल्यू है 1। ठीक है, x2 की वैल्यू 8 है हमारे पास और m1 की वैल्यू है 2 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 1। तो यहाँ पे 3 1 जा 3। ठीक है, 8 2 जा 16 अपॉन में 3। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 19/3। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उसमें 19/3 नहीं है, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा, नन ऑफ दिस। पर फिर भी हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेस्ड ही आए। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पे भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू y1 मीन्स -3, m2 की वैल्यू है 1। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू है 4 और m1 की वैल्यू है 2 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 1।
तो ये माइनस का 3 हो गया, -3 इंटू 1, ठीक है, 4 2 जा 8 और अपॉन 3, प्लस 8 में से -3 करेंगे तो 5 अपॉन 3। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए उस पॉइंट के जो पूरी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। क्या है हमारे पास, x की वैल्यू तो आ गई 19 अपॉन 3 और y की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 3। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, 25th नंबर एमसीक्यू रहेगा। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 बॉल्स। अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ बैग एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। देखिए ब्लैक बॉल हमारे पास क्या है, 6, ठीक है। तो ब्लैक बॉल्स अपॉन में टोटल बॉल्स 6 ब्लैक है और 4 रेड है, तो 6 अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा, 3 अपॉन 5। क्लियर। The pair of equations 9x plus 3y plus 5 equal to 0 and 6x plus 2y plus 7 equal to 0 represent line which are। यहाँ पे जो लाइन है दोनों ग्राफ की, दोनों इक्वेशंस की, वो किस टाइप की लाइन होंगी वो हमें बताना है। ये करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब हम रेशियो को कंपेयर करते हैं तो उनकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किस टाइप की होगी या फिर उनकी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन किस टाइप की होगी। देखिए सबसे पहले तो जो फर्स्ट इक्वेशन होती है, ठीक है, उसमें x का कोफिशिएंट हम a1 लेते हैं, y का कोफिशिएंट b1 होता है और कांस्टेंट टर्म c1 होती है, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x के कोफिशिएंट को हम ले लेते हैं a2, y के कोफिशिएंट को b2 और कांस्टेंट टर्म को क्या ले लेते हैं c2, ठीक है। इनकी रेशियो को कंपेयर करना होता है। सबसे पहले केस में देखिए, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये चीज आपको टिप्स में ध्यान में रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके क्वेश्चन में आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अगर हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो फिर उसकी कैसी होगी, यहाँ पे जो व्हेन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में जो अलजेब्रिक सोल्यूशन है इसका वो यहाँ पे ओनली वन सोल्यूशन होगा, या जिसे हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऑप्शन बोल सकते हैं, ओनली वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं वो यहाँ पे। ये तो हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड में जब तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2, तो इस केस में जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन, मींस दोनों ही इक्वेशन की एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, ठीक है। और अगर हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो वहां पे हमारे पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर। चलिए अब देखिए जो थर्ड केस है, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ इक्वेशंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। कहीं पे भी कट नहीं करेंगी एक दूसरे को, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। और अगर हम अलजेब्रिक की बात करें तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई लाइंस है जो पैरेलल जा रही है, तो इस केस में यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए और किस टाइप से क्वेश्चन पुट होके आता है कि इफ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कि अगर कम से कम दोनों इक्वेशंस का एक सोल्यूशन है तो ऐसे सिस्टम को कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत केसेस कॉन्सिस्टेंट की हो गई क्योंकि इसमें वन सोल्यूशन है और इसमें तो बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, क्लियर। और जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं है ऐसे सिस्टम को इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ग्राफ पे ऐसे टू लाइंस हैं जो दोनों इक्वेशंस की ऐसे आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, तो वही उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस मींस दोनों ही इक्वेशन की सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। और जो पैरेलल लाइंस हैं मींस इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो दोनों जो इक्वेशंस हैं उनकी अलग अलग लाइंस बनेगी और वो पैरेलल जाएंगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो
ये चीज तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। हर एक वे से आपको ध्यान में रखना है कि उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से जा रही है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन किस टाइप से जा रही है, या फिर कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब करते हैं 26 MCQ। देखिए जो हम रेशो को कंपेयर करते हैं, सबसे पहले A1 अपॉन A2, तो ये होगी 9/6। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ B1 अपॉन B2, 3 अपॉन में 2। ठीक है, ये तो इक्वल है दोनों। अब देखिए C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू 5 है, C2 की वैल्यू 7 है। मीन्स कौन सा थर्ड केस हुआ कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो फिर ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्लियर, ये चीज आप टिप्स में ध्यान पे रखोगे क्योंकि इस टाइप का एमसीक्यू रहना ही रहना है पेपर में। ओके स्टूडेंट्स, 27 नंबर एमसीक्यू है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 1। अगर सम ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का हमारे पास 1 है, देन p टेक्स द वैल्यू या वैल्यूज। तो p की क्या वैल्यू होगी, देखिए मान लीजिए 2 जीरोस अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, -b अपॉन a। माइनस बी का मतलब b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज गिवन 1। ठीक है, माइनस सम जो कोफिशिएंट ऑफ x है b का, मींस वो क्या दे रखा है हमें, -2। ठीक है, अपॉन में a मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये है हमारे पास p स्क्वायर -23। क्लियर, अब ये वाला जो टर्म है इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1 से, तो ये एज इट ही रहेगी क्योंकि 1 है, p स्क्वायर -23, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। अब देखिए ये -23 हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 25 बनेगा। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √25। तो यहाँ पे p की वैल्यू प्लस माइनस क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। क्लियर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now 28th number question, if the median of the data this written in ascending order, ये ऑलरेडी ascending order में हमें लगा के दे रखा है, is 16। अगर इसका जो मीडियन है वो 16 है, तो x की वैल्यू, जो मिसिंग वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब भी हम स्टूडेंट्स मीडियन या मोड पता करते हैं तो हमें उसको असेंडिंग में, मीडियन को तो चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो हमें सेट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है और इसका आंसर मीडियन का 16 है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। ठीक है, अब देखिए टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। ठीक है, जब इवन होती है, देखिए अगर ये एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो आपको क्या करना है, मिड वैल्यू देख लो, 2 इधर से छोड़ दी टर्म्स, 2 इधर से, तो बीच वाली 2 टर्म्स बची, तो इनका हम सीधा ही एवरेज निकाल लेंगे, x-2 प्लस x अपॉन 2, और वो मीडियन दे क्या रखा है हमें, 16 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस एक्स 2x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 16, x प्लस एक्स 2x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 16। तो इन दोनों टर्म के पास 2 कॉमन है, तो यहाँ पे x -1 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 16 है, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17। मीडियन का मतलब मिड वैल्यूज, तो हमने जब 2 इधर से छोड़ी 2 इधर से, तो बीच में 2 टर्म्स रह गई थी। ठीक है, इस वजह से हमने 2 टर्म्स की एवरेज निकाल के वो फाइंड किया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट रहेगा। पर इसी क्वेश्चन को अगर ये 2 मार्क्स में दे देते हैं तो आपको वहां पे फॉर्मूला लिखना होगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, n/2th आइटम, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1th आइटम अपॉन में 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी थी, 6/2 हो गया, मीन्स ये थर्ड आइटम आएगी, और प्लस 6/2 प्लस 1। ठीक है, ये फोर्थ आइटम बन जाएगी। देखिए 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, थर्ड आइटम आई। ठीक है, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 प्लस 1 फोर्थ आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ आइटम की क्या निकाल देंगे, एवरेज, वही हमने यहाँ पे किया।
फर्स्ट सेकंड ये थर्ड टर्म थी और ये फोर्थ टर्म थी, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म की हमने क्या निकाली, यहाँ पे एवरेज निकाली, क्योंकि एमसीक्यू में हमने इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना होता। अगर एमसीक्यू फॉर्म में तो आप डायरेक्ट निकाल के देख लेना। मान लीजिए यहाँ पे 6 टर्म की जगह 7 टर्म होती, तो 3 आप इधर से स्किप कर दोगे, 3 इधर से कर दोगे, बीच में जो टर्म बचेगी वही उसकी क्या होगी, मिड वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूलाज को आपने ध्यान में रखना है। क्लियर? फॉर्मूला बगैर कुछ भी नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, 29th एमसीक्यू है, इवेल्युएट करना है रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू बेस्ड ही आए, आपको 2 या 3 मार्क्स में भी रह सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर वे से करते हैं। देखिए रूट सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, इसको हम अलग अलग से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो वे है, चाहे तो हम इसको जो है रेशनलाइज वे से, जैसे जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर ले दोनों में, या फिर हम यहाँ पे क्या करें, सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो रूट है दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, प्लस का साइन यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हमारे पास ये सेम जो है टर्म्स आ जाएंगी, सेक थीटा प्लस 1 रूट में, ठीक है, और इनटू सेक थीटा रूट सेक थीटा माइनस 1। क्लियर? जब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाली जो है टर्म बचेगी सेक थीटा माइनस 1 रूट वाली। ठीक है, मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म को इससे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ टर्म्स आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट सेक थीटा माइनस 1 होल का स्क्वायर, बिकॉज बोथ टर्म्स आर सेम। ठीक है, नाउ जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये भी सेम है, प्लस वन ही है। ठीक है, तो प्लस का साइन, तो यहाँ पे रूट सेक थीटा प्लस 1 होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो रहा है बच्चों, कैंसिल हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस माइनस 1 बचा है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस का साइन सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए दोनों का रूट है जो स्क्वायर रूट है, इसलिए हम दोनों टर्म्स में ये a प्लस बी का काम कर रही है और ये टर्म किसका काम कर रही है, a माइनस बी का। एक बार इसे हम कॉमन रूट में ले लेते हैं, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो टर्म है a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर में प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, सेक थीटा 2 टाइम्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इट्स मीन्स क्या करें, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और क्या है, रूट में है ये दोनों टर्म्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 2 सेक थीटा, अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा आ गया। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू टेन थीटा होती है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, टेन थीटा बाहर आया। अब देखिए इसको हम कैसे लिखें, 2 सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस, ठीक है, और टेन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, डबल ओवर हो गया, तो जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, मींस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसल, बचा क्या, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 कोसिकेंट थीटा। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स 30 नंबर जो एमसीक्यू रहेगा, फाइंड द 16th टर्म ऑफ द एपी माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो 16th
टर्म पता करनी है A16 विच इज इक्वल टू A प्लस 15D। ये हमें कैसे पता चला स्टूडेंट्स? जनरल फॉर्मूला होता है यहाँ पे AN इक्वल टू A प्लस N-1D। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमने जो है 16th टर्म का पता करना है, A16 पता करना है, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो A16 मीन्स क्या बना? A प्लस 15D। 16 माइनस 1 क्या बन गया? 15D। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए A का मीन्स फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे -10 आ गया, प्लस 15 इंटू डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव आइटम्स। तो टर्म्स यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज द कॉमन डिफरेंस, या फिर A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -6 माइनस ये वाला, और यहाँ पे ये 10 भी किस में है? माइनस में ही है। ठीक है, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, प्लस 10 में -6 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 लगा ले, तो यहाँ -10, 15 4 जा 60, प्लस 60 में -10 करेंगे तो क्या आएगा? 50। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।